हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, अपन ने 50 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। ठीक है, उससे आगे आज बात करने वाले 51 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है, एनालॉजी की जो क्वेश्चन आपके 2014 में और 18 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चनों को अपन ने क्या है कवर कर लिए हैं। उससे आगे जो क्वेश्चन है, उन पे क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आपके सामने, उसमें कहा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEN को UGQ लिखा जाता है। ठीक है, तो RAT को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और पूछा जा रहा है कि RAT को कैसा लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखो, यहाँ पे आप एक बात समझिए, यहाँ पे जो जो दिया गया है TEN को जो कहा गया है वो UG और Q लिखा गया है। तो RAT को अपन को पूछा गया है। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे टी है, टी के बाद यू, आगे यू आया है। ठीक है, टी के बाद क्या आया है, यू आया है। तो यहाँ हम देखें तो वन की क्या हुई है, प्लस वन हुआ है। ठीक है, और इधर देखें ई के बाद जी आया है, तो यहाँ क्या है, +2 हुआ है। और एन के बाद क्या आया है, क्यू आया है, यहाँ क्या हुआ है, +3 हुआ है। यानी कि लॉजिक समझने वाला ये था इसमें कि पहले वन बढ़ा है, फिर टू बढ़ा है, फिर थ्री बढ़ा है, ऐसे करके बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, RAT को, आर में अगर हम वन बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, तो ऐसा आएगा। और ए में अगर हम दो बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, तुम्हारा सी आएगा। और टी में अगर हम तीन बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, आपका डब्लू आएगा। ये आपको वैसे वर्णमाला याद होनी चाहिए, कौन से क्रम पे कौन सा अक्षर आता है। ये अगर नहीं मालूम है तो परेशानी हो सकती है, बाकी आपके लिए काफ़ी सिंपल सवाल था। तो SCW बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अपन आगे वाले क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी सरल होते हैं, बस क्या है, आपको इनका आर का मतलब कितने पे आता है, ए कितने पे है, टी कितने पे, ये मालूम होनी चाहिए वैल्यू इनकी। बाकी ये क्वेश्चन काफी सरल होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, अगर अपन अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, न्यूज़पेपर का संबंध हमें एडिटर से बताया गया, तो प्ले का संबंध किससे होगा। ये चार ऑप्शन दिए गए आपको, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चार ऑप्शन है। इसमें से सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। एडिटर क्या होता है, न्यूज़पेपर को निकालता है। और वही अगर प्ले यानी कि नाटक की बात हो रही है, नाटक वगैरह कौन करता है, तो डायरेक्टर वगैरह नाटक वगैरह को निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अपन क्या करते हैं, अपन आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, अपन अब अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। इसमें जो कहा गया है, DMT का जिस प्रकार से संबंधित है FNS से, उसी प्रकार HRJ किससे संबंधित है, ये अपन से पूछा जा रहा है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चार ऑप्शनों में से ही क्या होगा, अपना आंसर होगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे इसमें लॉजिक कौन सा लग रहा है। तो देखेंगे, देखो डी है, यहाँ डी से एफ पर आएंगे, यहाँ से डी से लेके एफ पर आएंगे, तो यहाँ में दिख रहा है यानी 2 प्लस हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। एम से जब एन पर जाएंगे तो कितना हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। ठीक है, और टी से अगर एस पे आते हैं तो क्या है, एक माइनस हो रहा है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक है प्लस, पहले क्या हो रहा है, पहले +2 हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है। ये लॉजिक चल रहा है इसमें। तो बस आगे भी यही अपन को करना है। एच में जब हम दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना जे आ जाएगा। ठीक है, जे। और आर में जब हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अपना एस आ जाएगा। और जब हम जे में एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अपना जे कितने पे होती है, तो वो होती है 10 पर। जब एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अपना आई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, JSI। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बस यही लॉजिक होते हैं, कोई अलग से लॉजिक नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है, यही लॉजिकों को क्या है, कंप्लीट करते चलना है। और तो जिससे जब भी आपके पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं लॉजिक पर बनने वाला है। तो अपन क्या करते हैं, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, अपन अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की। इसमें जो कहा गया है, जो क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें जो डी दो बार बनी हुई है, एक बार ये, फिर दो, फिर ए बनी हुई है। यानी कि दो बार डी फिर ए, अनुपात ए डबल डी, डबल अनुपात के बाद है आर डबल आर वी। अपन से आगे पूछा जा रहा है। तो देखो, इस क्वेश्चन को देखोगे तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है, लेकिन देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। लेकिन देखो इसको कैसे करना है। देखो डी जो है, देखो एक बार इसमें यहाँ वन एक बार है, फिर एक इधर है, इधर, और ए के कह सकते हो, और ए जो है वो कितना है, लास्ट में है।
यानी कि 1 1 इनको वैल्यू को एक एक करके मान लो आप। और जब हम ए की बात करेंगे तो देखो ए को क्या हुआ, आगे कर दिया गया, फिर इनको क्या कर दिया गया, पीछे कर दिया गया। कहने का मतलब ये जो आगे की जो 2 डी है इनको क्या इधर आगे क्या कर दिया, पीछे कर दिया गया, और जो ए पीछे था उसे आगे कर दिया गया। बस अपन को भी यही करना है, जो आगे की जो वैल्यू है इसको पीछे करना है और जो पीछे वाली वैल्यू है उसे आगे करना है। तो यानी क्या करना है अपन को, वी आर आर। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में जो दिया गया है वही सही आंसर होगा। तो ऑप्शन अगर अपन देखें तो वी से शुरुआत होनी चाहिए, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा, वी आर आर बिल्कुल सही आंसर है। अपन अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपन अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 के। इसमें जो कहा गया है इसमें भी खाली स्थान दिया गया है, आगे वैल्यू अपन से पूछी गई है। तो इसमें ई आर का संबंध हमें किससे बताया गया है, वी आई से बताया गया है, और हमें आई क्यू का संबंध अपन से पूछा जा रहा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2018 में पूछा गया है आपके पेपर में। तो देखो इसमें अगर देखें तो लॉजिक जो लग रहा है, तो ई है इसमें, इसमें जो ई है, ई को अगर अपन विपरीत देखें, अगर ई जो है इसका विपरीत की बात करें तो क्या होता है, वी होता है। और अगर आर का अगर विपरीत पूछें तो क्या होता है, आई होता है। ठीक है, तो बस वही उल्ट विपरीत हो रहा है इसका, इसका विपरीत क्या है, ये है, और इसका विपरीत क्या है, ये है। ठीक है, तो अपन से आगे पूछा जा रहा है आई और क्यू का विपरीत क्या होगा, यही अपन से पूछा जा रहा है। तो देखो जैसा कि आपको मालूम है कि देखो आई का विपरीत क्या होता है, आर, हमें पहले ही दे दिया गया है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो यहीं से आप ऑप्शन को पकड़ सकते थे। लेकिन ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से ये चारों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, ये ऑप्शन जो आयोग ने पूछा था उस समय सवाल, इसका आंसर नहीं गलत दिया था ऑप्शन में, इसका आंसर सही ऑप्शन में नहीं आया था। लेकिन अपन क्या है, अपन सही ऑप्शन सही टिक करेंगे। तो देखो क्या है, आर जो आई होता है, आई का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, आर होता है। ठीक है, और क्यू जो होता है, क्यू का विपरीत जो होता है वो क्या होता है, वो होता है जे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो होगा वो होगा आर जे, ना कि ये 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसमें से चारों में से कोई भी आंसर नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आर जे सही है। ठीक है, अपन अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। में जो कहा गया है इसमें बी सी ई, इसको कहा गया है 10। ठीक है, ये 10 कहा गया है, तो अपन से के एम क्यू को पूछा जा रहा है, क्या कहा जाएगा। ठीक है, के एम क्यू को अपन को क्या कहा जाएगा, ये अपन से कहा जा रहा है। तो अपन क्या है, इसके 4 ऑप्शन को देख लेते हैं, उससे पहले लॉजिक को समझ लेते हैं यहीं पर। देखो इसमें देखो बी जो है, वी जो बी कितने पर आती है, तो आती है 2 पर। ठीक है, और सी कितने पे आती है, तो आती है, ये आएगी आपके 3 पर, और जो ई आती है ये आती है 5 पर। तो अगर इसको हम टोटल जोड़ें, 5 और 3 8 2 10, तो यानी कि ये लॉजिक हमें समझ में आ गया कि क्या होगा वो लॉजिक। तो अपन को ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर, तो डायरेक्ट देखें तो यानी कि सबको जोड़ा जा रहा है, बस ये हम समझना है अपन को। ठीक है, तो वहीं अगर हम देखें तो के को क्या कितने नंबर पे आती है, तो 11 पे के आता है आपका, और एम जो आता है वो 13 पे आता है। ठीक है, एम जो रहता है वो कितने पे रहता है, 13 पे रहता है, और क्यू जो रहता है वो 17 पे रहता है। 13 और 17 अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना होता है आपका, 30 ये हो जाएगा आपका। और 30 और 11 अगर जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, 30 और 11 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 41 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा यह होगा 41। ठीक है, 41 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अपन को ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ी, बस आपको लॉजिक मालूम होना चाहिए, ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 41। अगले वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पर। देखो इसमें जो कहा गया है, ये खाली स्थान दिया गया है अपन को, इसमें खाली स्थान को फिल करना है अपन को। जैसे ई वी को कहा गया है 27, तो जे क्यू को क्या कहा जाएगा। तो देखो इसको लॉजिक को अगर अपन समझें तो लॉजिक बड़ा आसान सा लॉजिक है, ये भी 2018 में पूछा गया आपके पेपर में। तो देखो अगर हम देखें तो ई जो आती है वो कितने यहाँ पे आती है, 5 पर आती है। ई जो आती है आपकी कितने पे आती है, 5 पे आती है, और वी जो आती है वो आती है 22 पे। अगर 22 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 27, यानी कि यहाँ पर भी जोड़ने वाला ही काम हो रहा था। तो अगर हम देखें क्यू कितने पे आता है, 17 पे आता है, और जे कितने पे आता है, 10 पे आता है। तो अगर 17 में अगर 10 जोड़ेंगे तो यहाँ भी कितना होता है, 27, यानी कि 27 ही यहाँ पर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अपन अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं आते आपके एग्जाम में, तो समय भी अपन को इतना बर्बाद नहीं करना, लेकिन लॉजिक समझ लेना है केवल बस। ठीक है, अपन क्या है अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे। देखो 58 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो दिया गया है वी सी ई, बी सी ई को कहा गया है 4 6 10। ठीक है, और के एम क्यू को अपन से पूछा जा रहा है। तो देखो इसको अगर लॉजिक को समझे इसमें, तो देखो वी जो है, बी के आगे देखो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, सी के आगे देखो यहाँ
6 लिखा हुआ है और ई के सामने 10 लिखा हुआ है। हमने आपसे पहले ही कहा था इन चीज़ों को तोड़ के पढ़ा करो, आपको अलग से नहीं होता, क्योंकि अगर तोड़ के पढ़ने से ये होता है कि अपन को लॉजिक समझ में आ जाता है। तो देखो हमें साफ साफ दिख रहा है वी जो है वो कितने पे आती है, ये आती है आपकी 2 पर, ठीक है। ये कितने पे आती है आपकी 2 पर, तो यहाँ से 2 से देखो ये कितना हो गया 4 हो गया। 3 सी कितने पे आती है 3 पे, 3 से देखो कितना हो गया 6 हो गया। और ई कितने पे आती है 5 पर, तो 5 से क्या हो गया 10 हो गया। हमें लॉजिक समझ में आ गया कि देखो जो वैल्यू दी गई है उसका डबल आगे बन बन के आ रहा है। तो देखो बी का यानी कि 2 का डबल हो गया 4, 3 का डबल हो गया 6 और 5 का डबल हो गया 10। तो यहाँ देखेंगे जो के है, के कितने पे आती है, तो आती है 11 पर, एम कितने पे आती है तो 13 पर, और क्यू कितने पे आता है 17 पर। तो बस अपन को यही मालूम करना था। अब देखो 11 का अगर अपन डबल करेंगे तो क्या होता है आपका 22 होता है, ठीक है। देखो ऑप्शन को भी यहाँ पे देख लेंगे तो देखो ऑप्शन दिख भी रहा है, 11 का जो डबल होता है क्या होता है 22, ठीक है। तो देखो एक ही ऑप्शन है जो 22 से शुरुआत हो रही है, यानी 22 से शुरुआत हो रही है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन बाकी कट गए। देखो आराम से सवाल को सॉल्व करना चाहिए, थोड़ा आराम से देखकर। ऑप्शन भी एलिमिनेशन लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें देखते ही आंसर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, लेकिन अपन सॉल्व करेंगे इसको पूरा। देखो 11 का डबल हुआ 22, फिर 13 का जो डबल होता है क्या होता है 26, और 17 का डबल क्या होता है 34। तो देखो पूरा भी सॉल्व करके देखा तब भी वही बात है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अपन अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अपने सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में जो कहा गया है, देखो अगला खाली स्थान दिया गया है अपन को, वो भरना है अपन को। तो देखो इसमें है ई और वी का संबंध हमें बताया गया है एम एन से, वहीं अपन से जे क्यू का संबंध अपन से पूछा जा रहा है। तो क्या संबंध होगा, तो देखो ई और वी यानी कि ये कितने पे होती है, ई जो होती है वो कितने पे होती है 5 पर होती है। तुरंत ही इनको क्या मान को रख लिया करो, इससे क्या होती है आसानी हो जाती है। ई कितने पे आती है 5 पे, और वी कितने पे आती है 22 पे। तो यानी कि 22 और 5 कितने होते हैं 27, यानी टोटल योग हो गया इनका 27। तो इनका योग 27 हो गया, और यानी कि देखेंगे एम और एन कितना होता है, ये भी 27 होता है, यानी कि 14 और 13 कितना होता है 27 होता है। यानी कि दोनों की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 27 27 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ कितनी वैल्यू है, यानी कि क्यू 17 पे आता है और जे आती है 10 पर। 17 और 10 कितना होता है, यहाँ भी क्या होता है 27 निकल के आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका योग 27 हो, है ना, वही आंसर हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है देखो डी और एफ इनको जोड़ेंगे तो 10 ही हो रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और यहाँ पर भी 27 तक नहीं पहुँच पाएंगे एच और जी से। और यहाँ अगर हम देखें 13 और 11 यहाँ भी नहीं पहुँच सकते। लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमें दिख रहा है ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 18 और 9 कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 27। तो यही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सरल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हार्ड हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जो कहा गया है, देखो वी सी ई को कहा गया है 2 3 5, ठीक है। तो आगे पूछा जा रहा है के एम क्यू को क्या कहा जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखो इस लॉजिक को समझेंगे तो देखो लॉजिक बिल्कुल ही सिंपल कहेंगे। देखो वी जो है वो 2 पे आती है तो सीधा 2 कहा गया है, सी को क्या है 3 पे आती है 3 कहा गया, और ई कितने पे आती है 5 पे, तो इसको 5 मान लिया गया। यानी कि जो जितने नंबर पे आता है बस वही वैल्यू आपको रखनी थी यहाँ पर। तो के कितने पे आता है, तो क्या कहोगे आप 11 पे आता है, एम 13 पे आता है, और क्यू 17 पे आता है, ठीक है। क्यू 17 पे आता है। तो इसमें ऑप्शन देखो 11 13 और 17, 11 13 17 देखेंगे तो देखो तो ऑप्शन नंबर सी देखो 11 13 और 17, यही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही आंसर जो इस क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अपन अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, अपन अब अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। देखो इसमें जो कहा गया है एस ओ सी के एस, इसको कहा गया है टी पी डी एल टी, ठीक है। अपन से पूछा जा रहा है अगले वाले का पी ए एन टी एस का पूछा जा रहा है। तो देखो इसको देखेंगे, देखो एस जो आती है वो कितने पे आती है, तो 19 पे आती है, ठीक है। एस जो आती है वो कितने पे आती है, तो 19 पर आती है। और ओ कितने पे आता है, तो कहोगे आप 15 पे आता है। और सी 3 पर आती है ना। के 11 पे आता है, और एस जो आती है वो 19 पे आती है। लेकिन उसके बाद देखो टी आया है, यानी कि कितने टी कितने पे आती है, तो 20 पर आती है ना। पी कितने पे आता है, तो 16 पे आता है। बस लॉजिक हमें यहीं से समझ में आ गया, आगे हम देखें ना देखें, लेकिन डी कितने पे आता है 4 पे आता है। तो इतने से अपना काम चल जाएगा। देखो 19 से क्या हुआ है 20 हुआ है, कितना बड़ा है 1 बड़ा है। 15 से देखो कहाँ हुआ 16 हुआ है, तो 1 बड़ा है। 3 से क्या हुआ 4, यानी कि लॉजिक 1 1 बढ़ रहा है, प्लस बन चल रहा है लॉजिक में, ठीक है। तो बस आगे भी यही करना है। तो देखो अगर हम
पी कितने पे आती है, 16 पे आती है। अगर हम इसमें एक जोड़ दें, अगर अपन 16 में अगर हम एक जोड़ दें तो कितना, 17, 17 पे कौन आता है, तो क्यू आएगा। ठीक है, क्यू आता है। और ए में अगर हम एक जोड़ देंगे तो क्या आएगा, वी आएगा। ठीक है, तो अभी सभी ऑप्शन में ऐसा चल रहा है, तो अपन अपन ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो आगे एन जो है, एन में अगर हम एक जोड़ें तो क्या आएगा, एन जो आता है 14 पे आता है, लेकिन इसमें जब एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15, यानी कि ओ आ जाएगा। 15 पे आता है ओ, यानी कि ओ की शुरुआत हो जाएगी। तो अपन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी देखो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि वी के बाद क्यों आ गया, क्यू पी आ गया, यानी कि पी आता है आपका 16 पे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, इसमें भी नहीं है, ओ से ओ नहीं आया, पी आ गया। अब देखो ऑप्शन दो ही बचे, है ना। तो आगे अगर देखेंगे टी के बाद कौन आता है, टी आता है 20 पे, 20 के बाद आगे आती है 21, 21 पे कौन होता है, तो होता है आपका ये आपका हो जाएगा यू। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, यू। और आगे अगर बात करेंगे अपन तो अब देखो दिख भी गया यहाँ पे, देखो अपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इस वाले सेकंड वाले ऑप्शन जो है इसमें ओ से शुरुआत है, तो ओ से तो होगी नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि एक ज़्यादा से हो रही है, यानी क्यू से होनी थी, लेकिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखो ऑप्शन देखते रहना चाहिए, तभी क्या है जल्दी आंसर पकड़ सकते हो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके 2014 में, 18 में ये क्वेश्चन पूछे हुए थे आपके पुराने पेपरों में, बस इतने ही क्वेश्चन इससे बने थे 2 सालों में। तो वो क्वेश्चन हमने आपको ये वाले करा दिए हैं। अपन अब आगे जो होंगे क्वेश्चन उन पे अपन चर्चा करेंगे, लेकिन ये कैसा लगा आपको वीडियो, ये आप जरूर बताएं। ठीक है, आप लोग क्या है अपने चैनल को सब्सक्राइब, बहुत से बच्चे ऐसे हैं हमने देखा है कि आप देख लेते हो वीडियो को, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, साथ ही साथ शेयर भी नहीं करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और चैनल को शेयर भी किया करें। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ अब उपलब्ध कराई जा रही है तो इसका मतलब ये होता है कि आप भी उसको सपोर्ट करना चाहिए, आपको भी सपोर्ट करना ही चाहिए। ठीक है, हाँ, आपके लिए ही तो हम अगर काम कर रहे हैं तो ठीक है, तो इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। तो आपको कोई चीज़ अगर निःशुल्क मिल रही है तो उसका फायदा ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सामने वाले को भी फायदा देना चाहिए। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है।